अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़े फ़ितर के मुतालिक शरीयत ने 4 निसाब मुकर्रर किए हैं। या तो 2 किलो गंदम, या 4 किलो जौ, 4 किलो खजूर, या फिर 4 किलो किशमिश, अपनी हैसियत के मुताबिक। गंदम की जगह चक्की का आटा देखा जाएगा कि आज के ज़माने में, आज के वक्त में चक्की का आटा 2 किलो जितने पैसों का आता है उतना एक फ़र्द का सदक़े फ़ितर बनेगा, कम अज़ कम मिक़दार। चक्की का आटा लाहौर में 170 रुपये किलो मुयस्सर है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है, तो आज के दिन में गंदम की चक्की का आटा जो है गंदम का, वो 170 रुपये किलो है। तो 2 किलो आटा 340 रुपये का, तो 340 रुपये कम अज़ कम एक बंदे का सदक़े फ़ितर है। यह देना लाज़मी है ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले। याद रखिए, ईद का इंतज़ार नहीं करना कि ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो फिर देंगे। ये आखिरी वक्त है। जिस तरह फजर की नमाज का आखिरी वक्त सूरज का तुलू होना है, तो सूरज के तुलू होने का इंतज़ार नहीं किया जाता कि जनाब सूरज तुलू होने लगेगा तो उससे चंद मिनट पहले फजर की नमाज अदा करेंगे। उसको पहले अदा किया जाता है। हाँ, किसी की आंख ना खुल सके, देर हो जाए, तो सूरज तुलू होने से पहले पहले वो अदा कर ले। अगर सूरज तुलू हो गया तो फिर नमाज की माफ़ी नहीं होगी। फिर जो उसने अपने वक्त से फौत किया नमाज को, उसकी अल्लाह से तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा और नमाज की कज़ा करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी वजह से नहीं अदा कर सका तो ईद नमाज अदा करने से पहले पहले अदा करे सदक़े फ़ितर। और अगर ईद की नमाज पढ़ ले, सदक़े फ़ितर अदा नहीं कर सका, तो माफ़ी नहीं, अपने वक्त से उसने उसको कज़ा किया, कज़ा करने की, लेट करने की अल्लाह से माफ़ी मांगे, और फिर भी ईद नमाज के बाद भी उस पर वाजिब है उसको अदा करना। कौन अदा करे? जो शख्स साहिब निसाब है। इतना फ़र्क है कि ज़कात के लिए साहिब निसाब बनने के लिए आज के वक्त में जो निसाब बन रहा है वो तकरीबन 1,34,000 रुपये बनता है। जिसके पास 1,34,000 रुपये हो और उस पर ज़रूरियात असली से इजाफा, और उन पर 1 साल गुजर चुका हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। फितराना फ़र्ज होने के लिए थोड़ा सा फ़र्क है कि ज़रूरियात असलिया के अलावा 1,34,000 रुपये नकदी मौजूद हो, या इसका माल तिजारत मौजूद हो, सामान मौजूद हो, ज़रूरियात असली के अलावा, चाहे इस पर 1 साल पूरा ना गुजरा हो, उस बंदे पर फितराना अदा करना वाजिब है, सदक़े फ़ितर अदा करना वाजिब है। अगर किसी के पास इससे कम है, किसी के पास 50,000 रुपये फालतू पड़े हैं, 30,000 रुपये फालतू पड़े हैं ज़रूरियात असलिया के अलावा, वो सदक़े फ़ितर देना है तो उसकी तरफ से नाफिली सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, उस पर वाजिब नहीं होगा। फिर देना किसको है? पेशेवर भिखारियों को। लोगों की आदत होती है कि घर से निकलते वक्त गाड़ी में, बाइक पर 50-50 रुपए के नोट हम जेब में रख लेते हैं, और रास्ते में जो मांगने वाला मिला उनको देते जाएंगे। याद रखिए, ये जो पेशेवर भिखारी हैं, मांग रहे हैं, ये गुनाह का काम कर रहे हैं, और गुनाह के काम में मुआवनत करने वाला, मदद करने वाला भी गुनाह में बराबर का शरीक होता है। पेशेवर भिखारी जो चौक पर मांग रहा है, आप उसे अभी 1,00,000 रुपया देकर आगे चले जाएं, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, वो फिर मांग रहा होगा। वो ये नहीं सोचेगा जी मुझे 1,00,000 रुपया मिल गया है तो अब जाकर इससे मैं कोई कारोबार कर लूँ, कोई तिजारत कर लूँ, कोई दुकान बना लूँ, मजदूरी कर लूँ, मेरी ज़रूरियात पूरी हो गई। उसने मांगना है, वो मांगता रहेगा। उसके पास 1,00,000 जमा हो जाए, 10,00,000 जमा हो जाए, आप उसे 50,00,000 रुपए नकद उसके हाथ पकड़ा दें, वो फिर भी कासा उठाकर लोगों से मांगना शुरू कर देगा। तो इन पेशेवर भिखारियों को नहीं देना। अगर इनको नहीं देना तो फिर किसे दें? अब कौन हकदार है, ये दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, कौन हकदार नहीं है, कौन नहीं। लेकिन ज़ाहिरी कराइन से कुछ अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। पेशेवर भिखारियों से आप सभी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं ये पेशेवर भिखारी हैं। आपने कई मरतबा मुशाहिदा किया होगा कि वो जो लंगड़े लूले होकर सड़क पर खिसट रहे होते हैं, तो नौजवान आकर उनको खड़ा करते हैं, तो उसी वक्त उनकी दोनों टांगों पर चलना, दौड़ना, भागना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे बहरूपी हैं, इनको तो किसी सूरत नहीं देना जब इनसे आगाह हो चुके हैं कि चौकों चौराहों पर मांगने वाले 99% पेशेवर हैं,
जितना इनको दे दें आप, ये फिर भी मांगते रहेंगे। यही इनका पेशा है, यही कारोबार है इनका। इनकी लड़ाइयां हो जाती हैं आपस में, फड्डे पड़ जाते हैं, एक दूसरे के सर फाड़ देते हैं कि यह चौक मेरा है, वो चौक तेरा है, तू मेरी हदूद में मांगने के लिए क्यों आया है। इन्होंने सड़कें चौक चौराहे बांटे हुए हैं। अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो जहेज में चौक देते हैं, ये चौक मैंने तुम्हें जहेज में दे दिया, जहां पर तू और तेरी औलाद जो है वो सारी जिंदगी भीख मांगा करोगे। तो ये तो हाल है, ये तो पूरा माफिया है। इनको नहीं देनी, इनकी हौसला शिकनी करनी है, इनको देना गुनाह है, याद रखिए। तो फिर दें किसको? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखिए। आपके रिश्तेदारों में वो सफेद पोश, आपके भाई, आपके भांजे, आपके भतीजे, आपके रिश्तेदार, आपके मामू, आपके खाला, आपके चाचू, अपने रिश्तेदारों में से आपके बाप दादा नाना नानी, इनसे ऊपर जितने रिश्ते हैं ये, इनको आप नहीं दे सकते। आपके नीचे आपका बेटा बेटी, आपका पोता पोती, आपके नवासा नवासे, इनको नहीं दे सकते आप, ये आपके असल माल के वारिस हैं। इनके अलावा जितने आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके चाचू हैं, मामू हैं, खाला हैं, ताया हैं, जितने हैं, इन सब को आप ज़कात दे सकते हैं, इनको फितराना आप दे सकते हैं। और इनमें अगर कोई मुस्तहिक है तो फिर इनको दें। वो आपको नहीं बताएं कि हम मुस्तहिक हैं, और आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि भाईजान बताएं मैंने ज़कात देनी है, फितराना देने, आप मुस्तहिक हैं या नहीं। आप खुद उनकी हालात का अंदाज़ा लगाएं। अगर आपका भाई, आपकी बहन, उनकी महीने की आमदन 30, 35, 40 हज़ार है, तो आज के दौर में 2024 में हम पाकिस्तान के शहरी जिन हालात से गुजर रहे हैं, 30, 40 हज़ार कमाने वाला बड़ी मुश्किल से गुजारा करने वाला होता है। उसको दें, वो आपकी ज़कात का, आपके फितराने का मुस्तहिक है, उसे दें आप। उसको ना बताएं कि आपको ज़कात दे रहा हूँ, बताए बगैर उसे दे। उसे कहें जी आपके बच्चों की खर्ची दे रहा हूँ, आपके दिल में नियत हो कि ज़कात के पैसे हैं, आपके दिल में नियत हो फितराने के पैसे हैं। आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं, फिर आपके मोहल्ले में देखें, आपके पड़ोस में देखें। आपके पड़ोस में जो लोग छोटा सा मकान किराए पर लेकर रह रहा है, 10-12 हज़ार रुपया उसका किराया देता है महीने का, 30, 40, 50 हज़ार कमा लेता है, वो सफेद पोश आदमी, वो ज़कात का आपके फितराने का मुस्तहिक है, उसे दें। आपके मोहल्ले में जो साइकिल पर सब्जी बेचने वाला फेरी वाला आया है, उससे जब हम प्याज लेते हैं तो 10 रुपए छुड़ाने की खातिर उससे बहस करते हैं। वो 150 मांग रहा है, हम 140 रुपए कह रहे हैं, वो 10 रुपए नहीं छोड़ता। हम कहते हैं जा तो इससे हमने प्याज नहीं लेने, सब्जी नहीं लेनी। तो इससे वो जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, 10 रुपए की खातिर उसे सौदा तर्क कर दिया, नहीं खरीदा हमने, और चौक चौराहे पर पेशावर भिखारी को 50 रुपए 100 रुपए निकाल कर दे दिए। ये जो आपके मोहल्ले में फेरी वाला आया था, फ्रूट बेचने आया था, सब्जी बेचने आया था, इसने जो मांगा है, आपको लगता है 10 रुपए फालतू मांग रहा है, अगर आपको लगता है तो 10 रुपए फालतू नहीं, उसको 50 रुपए फालतू दे दे। आपने उसे 150 की सब्जी खरीदे, उसको 200 रुपए दे दे, वो आपकी ज़कात का फितराने का मुस्तहिक है। आपकी दुकान, मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, वहां जो करियाने की छोटी सी दुकान है, उस दुकानदार के पास चले जाए, उससे पूछे, वो आपको बताएगा कि मोहल्ले का जो आदमी रोजाना आकर 1 पाव घी का साशा उससे लेके जाता है, रोजाना 20 रुपए की चीनी लेकर उससे जाता है, आधा पाव दाल लेकर जाता है, वो किस तरह गुजारा कर रहा है। ताज़ा दिहाड़ी कमाता है और आकर एक दिन का उसे 2 किलो आटा खरीदता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खरीदता है, वो पकाता है, अगले दिन फिर दिहाड़ी लगाता है, आकर उससे खाने पीने की चीज़ें खरीदता है। वो आपके मोहल्ले का करियाने वाला, जिसकी छोटे सी करियाने की दुकान है, वो करियाने वाला खुद भी आपकी ज़कात और फितराने का मुस्तहिक है। वो आपको बताएगा कि इस मोहल्ले में कौन कौन से लोग हैं जो 2-2 किलो 1-1 किलो करके आटा मुझसे लेकर जाते हैं, जो 1-1 पाव मुझसे घी लेके जाते हैं, आधा-आधा पाव 1-1 पाव चीनी लेके जाते हैं। ये लोग आपके ज़कात के फितराने के मुस्तहिक हैं, इनको देखें। आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द मौजूद है जो मांगते नहीं, जिसके घर में जवान बेटी मौजूद है, उसने बेटी की शादी करनी, 30-40 हज़ार कमाता है, वो आपके ज़कात का, आपके फितराने का मुस्तहिक है, उसको दे दें। अगर सफेद पोश है तो ना बताएं उसे कि भाई ये ज़कात के पैसे हैं, ये फितराने के पैसे हैं। तो ये लोग सफेद पोश तबका, ये आपकी ज़कात का, आपके फितराने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। और खुदारा इन पेशावर भिखारियों से बचें, अपना माल ज़ाय न करें, बर्बाद ना करें। आप इनको जितना देंगे
یہ اور زیادہ مانگے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس مانگنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ دیجئے۔ فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے بتایا جی میرے پاس ایک پیالہ ہے۔ فرمایا وہ پیالہ گھر سے اٹھاؤ، اسے بازار میں بیچ کے آؤ، اس کے پیسے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ پیسے لے کر آیا، حضور نے ایک صحابی کو وہ پیسے دیے، فرمایا جاؤ اب بازار میں ان پیسوں کی ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، حضور نے کلہاڑی اس صحابی جو بھیک مانگنے آئے تھے ان کو دی، اور فرمایا کہ اب جنگل میں جاؤ، اس کلہاڑی کے ساتھ لکڑوں کی درختوں کی لکڑیاں کاٹو اور بازار میں آ کر ان لکڑیوں کو بیچو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ کاروبار کا طریقہ سکھایا۔ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، پھر آپ نے اس راہ پر ابھی نہیں لگنا۔ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں نا، آپ نے ان کو ابھی کاروبار بھی لگا کر دے دیا نا، آپ ان کو ایک ٹھیلا خرید کر دے دیں گے، فروٹ خرید کر 10,000 کا لے کر دے دیں کہ بھائی میں نے تمہیں بھیک نہیں دینی، تم نے یہ ریڑھی لگانی ہے، محنت کرنی ہے، اپنی تجارت کرو، کاروبار کرو، فروٹ بیچو، جو پرافٹ ہے اسے اپنا گھر بار چلاؤ، جو پیسے جمع ہوں ان سے دوبارہ اگلے دن پھر فروٹ لے کر آنا، تمہارا کاروبار میں نے شروع کرا دیا۔ وہ فروٹ بیچ کر جب ختم ہوگا اگلے دن پھر کاسا اٹھا کر مانگنا شروع کر دے گا۔ ہاں ان میں کوئی واقعی ضرورت مند ہے جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر مانگنے کے لیے آ گیا، اس کا ضرور کاروبار شروع کرائیں، اس کو کاروبار کر کے دیں، بھیک کی بجائے اس کو کمانے کا طریقہ سکھائیں، کمانے کی راہ دکھلائیں اسے۔ البتہ جو پیشہ ور ہیں ان پر اپنا پیسہ برباد نہ کریں۔ بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں جو آپ کے ان 10-10 روپے جو آپ پیشہ ور کو دیتے ہیں ان کے مستحق ہیں۔ یہ پیشہ ور آپ سے 10-10 روپے لے کر ان کا شرابیں پیتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں آپ کا پیسہ۔ آخر دعوانا